एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक जादुई संतरे का पेड़ था। इस पेड़ की खासियत यह थी कि यह केवल उन्हीं लोगों को संतरे देता था जो सच्चे दिल से भले और ईमानदार होते थे। इस पेड़ के बारे में पूरे जंगल में चर्चाएं थी और सभी जानवर और पक्षी इसके रहस्य को जानते थे। इसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम पीहू था। पीहू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। पीहू के पास न तो घोंसला था और न ही पर्याप्त भोजन। उसने कई बार जादुई संतरे के पेड़ के बारे में सुना था। मेरे पास तो न अच्छा घोंसला है न खाने की कुछ है। अगर मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी तो मुझे पेड़ कुछ देगा भी नहीं। मैं इतनी छोटी सी पक्षी हूँ। एक दिन पीहू साहस जुटाते हुए कही, क्यों ना मैं भी उस पेड़ के पास जाऊं और देखूं कि क्या मुझे भी कोई संतरा मिलता है। उसने फिर निश्चय किया और उड़ते उड़ते जादुई संतरे पेड़ के पास जाने लगी। पीहू जब पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं ऊंची ऊंची थी और संतरे पेड़ के ऊपर लटक रहे थे। पीहू ने उड़ान भरी, लेकिन वह संतरे तक नहीं पहुंच पाई। पीहू निराश होकर पेड़ की जड़ों के पास बैठ गई और सोचने लगी, शायद मैं इस पेड़ के लायक नहीं हूँ। इतने में पीहू के सामने एक संतरा गिरा। पीहू आश्चर्यचकित हो गई। उसने संतरे को उठाया। उसी समय पेड़ से एक आवाज आई, प्यारी पीहू, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह संतरा प्राप्त किया है। यह तुम्हारे अच्छे दिल और मेहनत का इनाम है। पीहू बहुत खुश हो जाती है और संतरे को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। मैं इस संतरे को बेचकर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन फिर उसने सोची कि मैं इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करूँगी ताकि सभी का भला हो सके। पीहू ने संतरे को जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के साथ बांट दिया और सभी ने उसकी उदारता की सराहना की और देखते ही देखते पीहू की अच्छाई की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। इसके बाद जादू संतरे का पेड़ पीहू को नियमित रूप से संतरे देता रहा और पीहू हर बार उन संतरों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करती रही। इस तरह पीहू की सादगी, उदारता और ईमानदारी ने न केवल उसे खुशहाल जीवन दिया, बल्कि पूरे जंगल को भी एकता और खुशी से भर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए सच्चे दिल से काम करते हैं तो प्रकृति और भाग्य भी हमारी मदद करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
सब्जियां ले लो, सब्जियां हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, सब्जियां। कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी दोनों मिलकर जंगल में सब्जियां बेचते थे। उनकी सब्जी एकदम फ्रेश रहती थी। जंगल के सभी पक्षी चंद मिनटों में गौरी की सब्जी खरीद लेते थे। एक दिन अचानक से जंगल में बहुत तेज वर्षा होने लगी। इसके अगले दिन जब बारिश बंद हुआ तो कालू और गौरी दोनों फिर से सब्जी बेचने जंगल में आ जाते हैं। बारिश होने की वजह से सब्जियां बहुत महंगी हो गई थी। कोई भी पक्षी सब्जी के पास नहीं आ रहा था। लो जी, सब्जी महंगी होने की वजह से कोई भी पक्षी हमारी सब्जियों के पास नहीं आ रही है। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इतने में वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, मेरी बहू को करेले खाना है। करेले कैसे रुपए किलो दे रही हो? टूनी बहन, ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए किलो है करेला। गौरी बहन, इतना ज्यादा महंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, 1 किलो दे दो अब। फिर टूनी चिड़िया करेले लेकर चली जाती है। सोना बहू, कहाँ पर हो? लो, मैं आपके लिए करेले लेकर आई हूँ, बना लो सब्जी। सोना करेले देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सोना अपनी सास से बोलती है, जी, जो आप करेले लाई थी वो खत्म हो गया है, फिर से ले आइए। सोना बहू, सब्जी में आग लगी है और तू बोल रही है फिर से करेले लाऊं मैं? मम्मी जी, मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे बस करेले खाना है, मुझे चाहिए करेले। टूनी चिड़िया करेले लेने चली जाती है। तो भैया, करेले का भाव अब कैसा है? टूनी बहन, करेला अब 700 रुपए किलो है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा महंगा, मेरे बस का नहीं है करेला खरीदना। आप मुझे करेले के बीज दे दो। टूनी बहन, करेले के बीज तो दुकान पर मिलेंगे। फिर टूनी चिड़िया दुकान की तरफ चली जाती है। अंकल जी, करेले का बीज दे दीजिए। फिर दुकानदार करेले का बीज दे देता है। ना बहू, ले करेले का बीज और ले जाकर इसे खेत में बो दे। मेरे बस का नहीं है करेला खरीदना, करेला बहुत महंगा हो गया है। फिर सोना ले जाकर बीज को बो देती है। कुछ दिन बाद सोना करेले के साथ साथ बहुत सारी सब्जियां उगा लेती है। आओ बहू, तुम तो बहुत अच्छी खेती की हो, तुम तो करेले के साथ साथ बहुत सारी सब्जियां उगा दी। ये ज्यादा होने की वजह से वो दोनों मिलकर जंगल में कम दामों में सब्जियां बेचने लगते हैं और सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।